नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआर भारत। मुबारकपुर छपरा कांड अभी भी बिहार में इसकी मुद्दा गरमाया हुआ है। अभी मेरे साथ पटना हाई कोर्ट के प्रसिद्ध अधिवक्ता शिवनंदन भारती जी है और उन्हीं से हम चर्चा करेंगे। सर, पहले तो स्वागत है एसआर भारत। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सर, मुबारकपुर में छपरा में अभी भी सियासी मुद्दा देने की कोशिश किया जा रहा है, आप किस एंगल से देखते हैं? देखिए, ये जो घटनाएं वारदात हो रही है, अपराध की जो वारदात लगातार बढ़ रही है, उस पर सरकार को अंकुश लगाना चाहिए। और ये जो भी दो बच्चों की जो मौत हुई है बहुत ही निंदनीय है। जितनी भी निंदा इसकी जब वो कम है। एक पक्ष ये है। दूसरा पक्ष इसमें ये है कि जो जातीय रंग इसको दी जा रही है, वो उसकी भी जितनी निंदा की जाएगी वो कम है। इस पूरे प्रकरण में एक कम्युनिटी को, जैसे खास करके यादव को इस तरह से दिखाया गया कि पूरे बिहार में यादव ही सबसे बड़े अपराधी हैं। ये जो दिखाने की कोशिश की जा रही है वो गलत है। तो वो कुछ लोग अपने चंद स्वार्थों के लिए यदि ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये कि जातीय तनाव जो पैदा कर रहे हैं वो गलत है। और एक जो पूरे प्रकरण में जो अभी बात बात पर यदि इंटरनेट सेवाएं बाधित कर दी जा रही है, उस चीज़ को भी समझना चाहिए कि उसमें आम जनता जो होती है उसको बहुत कठिनाई होती है। आज के डेट में बैंक हो या फॉर्म भरना हो, बहुत सारे छात्र हैं जो इंटरनेट के माध्यम से ही पढ़ते हैं, तो आप इतने लोगों को प्रभावित कर देते हैं। तो आनन फानन में ये निर्णय ले लिया जाना कि इंटरनेट सेवाएं बाधित कर दिया जाना प्रशासन के द्वारा, ये इस सब चीज़ पर सोच विचार कर निर्णय लेने की ज़रूरत है। और अभी कुछ लोग जातीय संगठन बनाकर यदि इस चीज़ को तूल पकड़ा रहे हैं, इससे पूरे बिहार की छवि खराब हो रही है। कानून को अपना काम करने दिया जाए। कानून बहुत अच्छे तरीके से काम करती है और वो दिख भी रहा है। तो इस तरीके से मैं यही कहूँगा कि ये जो पूरा घटना है, इससे पूरे बिहार की छवि भी खराब हो रही है। और उस पूरे प्रकरण में जिस तरीके से जातीय तनाव पैदा किया जा रहा है, इसको रोका जाना चाहिए। अभी जो अब मेन अभियुक्त है उसके घर पर अभी उनके घर को कुर्की जब्ती किया जाता है। ऐसे केस में क्या जल्दी कुर्की जब्ती होती है क्या? देखिए, बहुत ही अच्छी बात है। ये थोड़ा सा यूनिक है। इस पर सवालिया निशान तो ये लगता है कि पुलिस के पास शक्ति है और कोर्ट में जब ये आवेदन देते हैं, पहले वारंट लेते हैं। वारंट के बाद जो है 82 का एक प्रोसीजर है सीआरपीसी में, जिसके तहत वो एक सामान्य केसों में 30 दिन का वक्त दिया जाता है कि आपको पर्ची चिपका दिया जाता है घर पर कि आप 30 दिन में जहाँ कहीं भी हो आप उपस्थित हो जाइए, नहीं तो आपको फरार घोषित कर दिया जाएगा। और उसके बाद लोग 83 के लिए आवेदन देते हैं। 83 का मतलब कुर्की जब्ती, जिसमें घर को ये किया जाता है डिमोलिश, सामान वाले में, ताकि लोगों को समझने का जो अभियुक्त होता है उसको भी कहीं यदि भाग गया, चूँकि घटना के बाद लोग इधर उधर नर्वस हो जाते हैं, भाग जाते हैं, फिर कानून के हवाले करते हैं, कानून अपना कार्य करती है। लेकिन पुलिस का इसमें जिस तरीके से त्वरित में कार्रवाई की गई जी, तो ये सवाल एक वर्ग जो है, खास करके जिस कम्युनिटी के वो मुखिया जी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनके समर्थकों को एक उकसाने वाली बात ये लग रही है कि भाई इतना जल्दी कुर्की जब्ती की है तो आप हर केस में कीजिए। फिर एक ही मर्डर केस में, बिहार में जितने मर्डर केस हो रहे हैं सब में आप कुर्की जब्ती अभियुक्त के खिलाफ 15 दिन के अंदर कर दीजिए, तब न लगेगा कि आप निष्पक्षता से काम कर रहे हैं जी। लेकिन यदि कोई खास वर्ग है उस पर 15 दिन के अंदर में यदि आप इस तरह से कर देते हैं तो एक असंतोष भड़क सकती है। तो उस चीज़ को भी प्रशासनिक तौर पर नज़र रखना चाहिए, चूँकि असंतोष ना हो लोगों में। हालांकि ये बात सत्य है कि जो भी हो रहा है न्यायालय के आदेश में, चूँकि लोग तो न्यायालय में आदेश की कॉपी यही आईओ लगाते हैं जी, कि हमको ये प्रेयर करते हैं कि हमको कुर्की जब्ती करने का आदेश दिया जाए। तो क्यों नहीं आप हर 302 के मुकदमे जितने भी मर्डर हो रहे हैं आप 15 दिन के अंदर में कुर्की जब्ती करते हैं? यहाँ तो 15 साल तक में, अभी मैंने एक केस किया था, 20 साल तक अपराधी भागे हुए थे। जब माननीय न्यायालय में अभी किया मैंने, तब वो अपराधी गिरफ्तार हुआ। तो ये सब चीज़ें हैं। तो वो तो, लेकिन प्रशासन का ओवरऑल जो भी कहिए, प्रशासन इसमें जो अपना काम कर रही है। कुछ लोग जातीय हिंसा भड़काने की कोशिश किए तो उन लोगों के खिलाफ भी एफआईआर वगैरह हुआ। तो इसमें पुलिस का जो यहाँ तक जो ये सब कार्रवाई किए हैं, प्रिवेंटिव स्टेप जो लिया है, वो सराहनीय है, इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं है। लेकिन दूसरा पक्ष ये कि कठिनाई लोगों को बहुत हो रही है। इंटरनेट सेवा इतने दिनों तक बाधित नहीं करनी चाहिए। जब ऐसे घटनाएं घटती है बिहार में, तो जैसे इसी को दर्शाया जाता है मूवी में कोई भी इसको लेकर बिहार को लेकर बदनाम किया जाता है। जैसे उसमें अगर गुंडा होता है तो बोला जाता है कि हम बिहार से गुंडा मंगाओ,
तो इस तरह करके प्रसारित किया जाता है जब ऐसे घटनाएं घटती है, इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, वो तो एक छवि बिहार का बेवजह का एक निगेटिव छवि बनाया जाता है। कौन स्टेट है जहाँ क्राइम नहीं होता है? आप क्राइम रेट देखेंगे तो यूपी का, बिहार का, हरियाणा का, दिल्ली में हर जगह का। ऐसा थोड़ा है कि वहाँ पर यदि क्राइम नहीं होता तो वहाँ कोर्ट क्यों है, वहाँ पुलिस क्यों है, वहाँ थाना क्यों है? ये तो समाज है, तो वहाँ पर समाज में हर तरह के लोग, नेचर के लोग बनेंगे। कुछ लोग क्रूर होते हैं, कुछ दयालु होते हैं, कुछ अपराधी प्रवृत्ति को उनको कंट्रोल करने के लिए ये कानून व्यवस्था की जाती है। लेकिन ये ऐसा थोड़ा है कि बिहार में ही पहली बार ये वारदात हुई है, तो वारदात होती है, लेकिन छवि चूँकि बिहार का, वैसे बिहारी कह के ही गाली शब्दों से संबोधन किया जाता है। तो बहुत सारी बातें हैं, तो ये उन लोगों का, इसमें खास करके कुछ मीडिया वाले भाई लोग और कुछ जो राजनीति की रोटी सेकते हैं लोग, ये लोग जातीय रंग देना चाह रहे हैं। शुरुआत में ही आपने उनका एक वायरल हुआ था वीडियो कि राजपूत सब चूड़ी पहन लो, यादव तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारे लोगों को मार रहा है। ये अपील जो है, तो आप हर यादव को आप दोषी इसमें कहीं ना कहीं फिर जातीय रंग देकर उकसाने की कोशिश किया जा रहा है। जबकि हकीकत बहुत, देखिए, यादव और राजपूत की दोस्ती बहुत अच्छी है, बहुत ही समाज में ग्राउंड लेवल पर बहुत सौहार्द है, बहुत अच्छे से। हमारे ही बहुत सारे मित्र हैं या आपके मित्र होंगे तो देखेंगे कि यादव से और राजपूत का यहाँ पर अभी आरजेडी की गवर्नमेंट है जदयू के साथ, तो आप देखेंगे कि इसमें भाई आरजेडी में अभी प्रदेश अध्यक्ष कौन कास्ट के हैं? जगदानंद सिंह राजपूत हैं जी। अभी आप देखेंगे इसमें जो एक एमएलसी हैं जो राजद में बहुत अहम ओहदा रखते हैं, सुनील सिंह जी, कौन कास्ट के हैं? तो भाई ये कैसे आप कह सकते हैं कि यादव या राजपूत में बहुत ग्राउंड लेवल पर बहुत ये है? कुछ इस बीच में फिल्मी कलाकारों में विध्वंस हुआ, विवाद हुआ, वो राजपूत ये यादव इस तरह से करके तनाव हुआ और ग्राउंड लेवल पर दिखने लगा। तो उस पुलिस को समय रहते इस चीज़ों पर अंकुश लगानी चाहिए कि जातीय तनाव ना हो। तो यही सब चीज़ है। जो मुबारकपुर में जो घटना घटा उसके लिए क्या कानून है सर? देखिए, कानून है, जब कोई भी अभियुक्त हुआ है तो उसको कानून के हवाले कर देना चाहिए। 302 का मुकदमा है, डायरेक्ट एलिगेशन नहीं है तो बेल तो सामान्यतः हाई कोर्ट से मिल ही जाता है। तो इसमें उन लोग चूँकि घबराहट में जाते इस तरह के केसेस में, और यदि दोषी होंगे तो न्यायालय में वैसे भी आप कब तक भागेंगे? कुर्की जब्ती हो गया, ये मूर्खतापूर्ण घटना, माने मुखिया जी की तरफ से मूर्खतापूर्ण है मेरे हिसाब से। अरे भाई, केस वो आप अभियुक्त हैं, आप सरेंडर कीजिए कानून के नज़र में। आप यदि निर्दोष होंगे तो, और इस समय चूँकि डायरेक्ट एलिगेशन है नहीं, जो वीडियो आया है 17 मिनट में, तो बेल का प्रक्रिया में उनको जाना चाहिए ताकि समाज में भी तनाव कम हो। जातीय हिंसा भड़काने की जो लोग कुछ कोशिश कर रहे हैं उनका मंसूबा विफल हो जाए, इनको तो कानून के हवाले कर देना चाहिए। इसको लेकर लोकसभा में भी सवाल उठाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, मेरे साथ अभी प्रसिद्ध अधिवक्ता शिवनंदन भारती जी थे। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तब तक जय हिंद।